बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है उबले हुए आलूओं की। उबले हुए आलू से हमने बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनाई है और इसको आप आलू की भुजिया भी कह सकते हैं, जिसे आप पराठों के साथ, पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप दाल चावलों के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे समटाइम दाल चावल के साथ दिल चाहता है कुछ हो इस तरह आलू वगैरह की डिश, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को कीजिए लाइक। सबसे पहले हमें कुकिंग पॉट में डाल देंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है वो हाफ़ कप ऑयल लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर डाली हूँ हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और इतना ही मैंने जो है वो साबित धनिया डाला है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबित धनिया डाल के इसको थोड़ा सा खुशबू आने तक कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। ये चारों चीज़ हमने साबित डाली हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज को लेके रफली चॉप करके डाल दिया है। 4 से 5 लहसुन के जवे हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, और तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। तो बस इसको देखें, इस तरह हल्का सा सेक लेना है, बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना है, वरना प्याज में कोरमे जैसा कह लें या बहुत गाढ़ी कलर डार्क हो जाएगी ग्रेवी का। तो हमें बस इतना ही हल्का सा इसको सेक लेना है और प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा करके इसको पीस लेंगे। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे बाकी मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून अजवाइन और 8 से 10 कड़ी पत्ते। इसके अलावा मेरे पास जो सूखे मसाले हैं उसमें मेरे पास है 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैंने इसलिए इतना कम लिया क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी ली है। तो हरी मिर्च का भी अपनी एक तीखापन होता है, एक टेस्ट होता है। आप अगर ज़्यादा लाल मिर्च पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च का पाउडर ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसमें हमने सब डाल दिया है, अजवाइन और कड़ी पत्ते को कड़कड़ा लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी और नमक डाल दिया। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी भी बहुत ही कम डाली है मैंने, 1/8 टीस्पून, और नमक। अब ये वो पेस्ट है जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्चों का बनाया था, वो पेस्ट मैंने डाल दिया। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, बहुत अच्छे से। जब ये भुन गया है, देखें इसमें हमें समझ में आ रहा है कलर इसका चेंज हुआ है और आपको ऑयल सेपरेट होता हुआ नज़र आएगा। तो इस स्टेज पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और फ्लेम को करूँगी स्लो, क्योंकि अब हम डालने जा रहे हैं दही। जैसे मैंने बताया, दही समटाइम क्या होती है कि दाना दही के बन जाते हैं। इस वजह से दही डालते हुए थोड़ा सा पानी डाल दें जो भी आप ग्रेवी बना रहे हैं, या तो फिर आप फ्लेम को बहुत स्लो कर दें। फिर हम दही को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इस तरह मिक्स करेंगे कि सब चीज़ में यकजा हो जाए। फिर हम फ्लेम फुल करके इसकी भुनाई करेंगे। तो पहले दही को मिक्स कर लेते हैं ताकि उसी टेम्परेचर पर आ जाए जिस टेम्परेचर हमारे पास इस वक्त ग्रेवी है। देखिए दही अच्छे से मिक्स होगी। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब भूनते हुए मैंने साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो डाल दिए कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो हमने ली है, 1 टेबल स्पून तक कसूरी मेथी ली है। अब ये मेरे पास आलू हैं, 4 मीडियम साइज़ के आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था, और उन आलूओं को मैं इस तरीके से हाथ से हल्का हल्का तोड़ के डाल रही हूँ। ये बॉयल आलू हैं, कच्चे नहीं हैं। हम इसको हाथ से तोड़ के डाल रहे हैं, मिक्स करेंगे अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएंगे, अब इसको हमें पकाना नहीं है क्योंकि आलू बहुत जल्दी जो है वो ड्राई से हो जाते हैं। स्लो फ्लेम करेंगे, कवर करेंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नींबू का रस, हाफ लेमन लिया मैंने, उसका रस डाल देंगे। बहुत ही मज़े का इसकी फ्लेवर आता है। फ्लेम को बिल्कुल इस वक्त स्लो कर दें ताकि जो है वो मसाला आपका जो है वो इस वक्त ड्राई ना हो जाए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी गरम मसाला, 1 टीस्पून तक गरम मसाला पाउडर इसमें स्प्रिंकल कर देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। फ्लेम इस वक्त बहुत ही स्लो है हमारे पास। अब ये मैं हरे धनिया डाल रही हूँ। बस अब हरा धनिया भी चला गया। अब हम इसको कवर करेंगे। कवर करके हम इसको जो है वो चूल्हे को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें इसे दम वगैरह पे नहीं रखना। आलू खुद जो सब चीज़ें सोख कर लेगा। उबले हुए आलूओं की बहुत ही मज़ेदार सी डिश तैयार है। झटपट फटाफट से बन जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अगर आपके पास आलू बॉयल है तो और ही जल्दी बन जाएगी। रेसिपी अच्छी लगी, रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।